Hello everyone. This is Razvi. Welcome back to my channel जहाँ मिलता है motivation, learning और एक नई सोच. Let's grow together and let's become the best version of yourself. So in today's video we are diving into an important topic from MSc Geology, that is dipnoi, who are also known as lungfishes. So this topic is not only essential for your semester exams but also plays a crucial role in competitive exams like CSIR, NET, Life Sciences. So grab your notebook and stay focused and let's make learning geology both simple and interesting. अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आए, don't forget to like, share and subscribe for more such helpful content. ओके, चलिए टॉपिक को आगे पढ़ते हैं. डिप्नोई एक ऐसी फिशेस हैं जो फिश होकर भी लंग से सांस लेती है, और अगर ड्राउट आ जाए, मतलब ऐसी कंडीशन लाइक सूखापन आ जाए, तो मिट्टी के नीचे घुसकर मंथ्स तक सर्वाइव कर सकती है. साउंड्स क्रेजी बट या इट्स ट्रू. तो यस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रुप ऑफ फिशेस की जो न सिर्फ पानी में बल्कि हवा में भी सांस ले सकती हैं. डिप्नोई यानी कि लंग फिशेस. ये फिशेस इतनी इंटरेस्टिंग हैं कि इन्हें लिविंग फॉसिल्स भी कहा जाता है. तो अगर आप एमएससी जियोलॉजी के या सीएसआईआर नेट के स्टूडेंट हो या सिर्फ बायोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, तो ये इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम करेंगे डिप्नोई का कंप्लीट ब्रेकडाउन, जर्नल कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल्स और उनकी एफिनिटीज़ बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में. चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे डिप्नोई. आज का जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ जर्नल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज़ ऑफ डिप्नोई. तो डिप्नोई को कॉमनली जो है वो लंग फिशेस कहा जाता है और इनको लंग फिशेस के नाम से भी जाना जाता है. तो आज की जो मतलब ये वीडियो है, मतलब ये जो नोट्स होने वाले वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन आता है डिप्नोई के साथ वो ज़्यादातर लॉन्ग आंसर में होलोसेफली भी पूछ लेते हैं. अगर वो सिंगल डिप्नोई के बारे में पूछेंगे तो वो आपको शॉर्ट आंसर में देंगे, और शॉर्ट आंसर में इतना लिखना विल बी सफिशेंट. क्योंकि इसलिए मैं नोट्स बहुत ज़्यादा लंबे इसलिए नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इसलिए अगर आप एक देखेंगे तो आप कहोगे ठीक है, मतलब नोट्स तो छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब आप इनको मतलब जब आप ये जो पेपर कॉर्डेटा है आप इसको मतलब इसमें जब 2-3 टॉपिक्स पढ़ लोगे तब सब कुछ मिक्स होने लगेगा, मर्ज होने लगेगा, क्योंकि इसलिए जो टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं. तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने जो मेसोनेफ्रिक किडनी पढ़ी थी वो किस में थी, क्योंकि इसलिए मोस्टली सब में एक से ही टर्म यूज़ हो रहे हैं, तो मतलब उनको याद करना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. तो इस वजह से मैंने बहुत कंसाइज नोट बनाए हैं, बहुत पॉइंट वाइज नोट बनाए, ताकि लाइक हमें याद रहे और लास्ट टाइम पे रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो. क्योंकि इसलिए जब लंबे लंबे नोट्स होते हैं, जब बहुत ज़्यादा लॉन्ग नोट्स होते हैं, सेंटेंस वाइज एंड पैराग्राफ में नोट होते हैं, तो फिर लाइक लास्ट टाइम पे काइंड ऑफ थोड़ी सी एंजाइटी होने लगती है कि अब तो ये रिवाइज ही नहीं हो पाएगा, लास्ट टाइम पे इसको रिवाइज करना विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. तो इस वजह से क्योंकि इसलिए जो सेकेंड सेमेस्टर पे मैंने मिस्टेक्स की थी उनसे मैंने सीख के इस बार मैंने सोचा है कि मैं नोट्स बिल्कुल पॉइंट वाइज बनाऊंगी. वहाँ पर जाके भले जैसे ये लिखा हुआ है बॉडी इलोंगेटेड, तो मैं ऐसे मतलब इसको थोड़ा सा सेंटेंस वाइज इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दूँ, बड़ा करके लिख दूँ, लाइक द बॉडी इज़ इलोंगेटेड एंड मतलब देयर बॉडी इज़ इलोंगेटेड काइंड ऑफ, ऐसे करके लिख दूँ. तो ऐसे करके मैं सारे सेंटेंस को भले वहाँ पर जाके बड़ा करके लिखूँ. अदरवाइज़ मेरा इस बार प्लान ये है कि मैं पॉइंट टू पॉइंट मतलब लिखूंगी आंसर, क्योंकि इसलिए फिर भूल जाते हैं. ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रही थी. तो अब हम लोग आज डिप्नोई देखेंगे, और ये ज़्यादातर अगर सिंगल पूछेंगे तो ये शॉर्ट में ही आएगी, सेक्शन ए में आएगी, और जो कि रहेगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन. और इसमें जो वर्ड लिमिट रहेगी वो ज़्यादातर 300 वर्ड लिमिट है, तो 300 वर्ड्स के लिए ये इट विल बी सफिशेंट. और अगर वो डिप्नोई पूछते हैं लॉन्ग आंसर में तो वो डिप्नोई के साथ कुछ और भी डाल देंगे, लाइक डिप्नोई के साथ होलोसेफ्ली डाल देंगे. तो जो होलोसेफ्ली वाला टॉपिक है वो हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे. गॉट इट? चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिप्नोई. ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है डिप्नोई जो है वो कॉमनली नोन एज लंग फिशेस. ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो लंग फिशेस के नाम से जाना जाता है. और ये ऐसी फिशेस होती मतलब लंग फिशेस मतलब ये ऐसी फिशेस होती हैं जिनके पास लंग्स भी हैं और गिल्स दोनों होते हैं. ठीक है, लंग्स भी होते हैं और गिल्स भी होते हैं, तो इसी वजह से इनका नाम लंग फिशेस पड़ गया. गिल्स तो आपने सुने ही होगा कि फिशेस के पास गिल्स होते हैं, लेकिन इनके पास लंग्स भी होते हैं, तो इस वजह से इन्हें लंग फिशेस के नाम से जाना जाता है. ठीक है, अच्छा, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रिमिटिव एंड एडवांस कैरेक्टर का मिक्स होता है. लाइक इनके अंदर प्रिमिटिव लाइक पहले के भी फीचर्स प्रेजेंट है, और एडवांस कैरेक्टर जो लाइक न्यू कैरेक्टर्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. तो इसी वजह से मतलब इसी वजह से इनका मतलब जो स्ट्रक्चर है वो प्रिमिटिव एंड एडवांस कैरेक्टर का क्या होता है, मिक्स होता है. ठीक है, और
अब ये जानी जाती हैं क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है एयर को ब्रीथ करने की। किससे? लंग्स को यूज़ करके ये एयर ब्रीथ कर सकती हैं, ठीक है। तो चलिए हम इनका अब जर्नल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं क्या रहता है। तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? इलोंगेटेड, मतलब लंबा होता है। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखा दूंगी कि ये जो डिप्नॉई फिशेस हैं वो कैसी दिखती हैं, आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो इलोंगेटेड होती है, मतलब लंबी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी रहती है, ठीक है। और इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है किससे? साइक्लोइड स्केल से। इनकी बॉडी पे साइक्लोइड स्केल्स प्रेजेंट रहती हैं। लेट मी शो वेयर इज साइक्लोइड स्केल्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। एंड इनके जो फिन्स होते हैं वो लोब्ड होते हैं एंड फ्लैशी होते हैं। फिन्स कैसे होते हैं? लोब्ड और फ्लैशी होते हैं। अब हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो इनके पास, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि इनके पास क्या, पहला इंस्टेंस हम आगे भी ऊपर पढ़ के आए ना कि इन्हें लंग फिशेस के नाम से जाना जाता है और इनके पास लंग्स और गिल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स और गिल्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं। अच्छा, जो लंग्स हैं वो क्या काम करते हैं? लंग्स एरियल रेस्पिरेशन करते हैं। कब? जब ड्राई कंडीशन होती है तब लंग्स जो हैं वो एरियल रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब बाहर से हवा का रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और गिल्स जो है वो एक्वेटिक रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब पानी के अंदर का ही रेस्पिरेशन करते हैं जब उनको पानी से ही ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, तो इनमें जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है। इनमें हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब है 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। 3 चैम्बर्ड हार्ट का मतलब है 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है। एंड और इनमें जो है जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो शो करता है पार्शियल सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप पूछोगे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड से पता चल रहा है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, एंड डीऑक्सीजनेटेड से पता चल रहा है जिनमें ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो या फिर ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है। एंड इनमें क्या होता है? इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मतलब पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक रहता है। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो इनका डाइजेस्टिव, मतलब इस सिस्टम में अगर इनकी एलिमेंट्री कैनाल देखें वो तो सिंपल ही रहती है, लेकिन इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पाइरल वेल्व प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में, ठीक है। इनमें स्पाइरल वेल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। स्पाइरल वेल्व जो प्रेजेंट रहते हैं वो क्या करते हैं? वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। इनमें क्लोका प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लोका प्रेजेंट होता है। अब नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। तो इनका वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है, ठीक है। वेल डेवलप्ड ब्रेन होता है। और इनमें जो ऑल्फैक्टरी लोब्स और सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो कैसा होता है? लार्ज होता है। कैसा होता है? लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट रहता है। किसमें? कौन सी फिशेस में? डिप्नॉई फिशेस में, जो कि किसके नाम से जानी जाती हैं कॉमनली? लंग फिशेस के नाम से जानी जाती हैं। चलिए अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लेते हैं। तो इनमें मीजोनेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट होती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में मतलब इनका जो है मीजोनेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट रहती हैं और ये यूरोटैलिक होते हैं। क्या होते हैं? अब यूरोटैलिक का मतलब ये है ये एक्सक्रीट करते हैं यूरिया लाइक एम्फीबियंस, ठीक है। जैसे एम्फीबियंस क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया, वैसे ये भी एक्सक्रीट करती हैं यूरिया। कौन? डिप्नॉई फिशेस, जिनको लंग फिशेस के नाम से जाना जाता है। चलिए इनका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन देखें तो इनके सेक्सेस कैसे वो सेपरेट होते हैं? मेल अलग, फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब है कि बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस मतलब ये बाहर अंडा देते हैं पानी में और फिर बाद में मेटामॉर्फोसिस जो है वो पानी के अंदर ही होती है, मतलब जो लार्वा में मेटामॉर्फोसिस करते हैं वो बाहर ही होती है। समझ में आया? तो इसी वजह से फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इंटरनल का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होना, वहीं पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होना, तो उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हमने जनरल फीचर्स देख लिए डिप्नॉई के, क्या मतलब कैसी होती है, क्या क्या बॉडी रहती है, क्या क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या क्या शेप रहता है, हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एफिनिटीज़ ऑफ डिप्नॉई। क्या देखेंगे? एफिनिटीज़ ऑफ डिप्नॉई। तो डिप्नॉई जो है वो शो करती हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप किसके साथ? फिश के साथ, एम्फीबियंस के साथ एंड क्रॉसोपैट्रिजियंस के साथ। अब ये क्रॉसोपैट्रिजियंस क्या होती हैं? ये लोब्ड फिन फिशेस होती हैं। क्या होती हैं? लोब्ड फिन फिशेस, ठीक है। क्रॉसोपैट्रिजियंस जो है वो लोब्ड फिन फिशेस होती हैं। इसका डायग्राम भी अभी आपको मैं शो कर दूंगी स्क्रीन पे, ठीक है।
तो इसी वजह से अब ये एवोल्यूशनरी लिंक्स शो करती हैं फिशेस के साथ, एम्फीबियंस के साथ एंड क्रॉसोपैट्रिजियंस के साथ। तो इसी वजह से ये माना जाता है कि ये जो है एक कनेक्ट जो डिप्नॉइक हैं वो कनेक्टिंग लिंक हैं किसके बीच में, वर्टेब्रेट की एवोल्यूशन की। ठीक है, तो वर्टेब्रेट की एवोल्यूशन की इनको कनेक्टिंग लिंक माना जाता है। किनको माना जाता है? डिप्नॉइक को। अब डिप्नॉइक कौन है? लंग फिशेस, जो कॉमनली नोन लंग फिशेस। ठीक है, चलिए हम अब एफिनिटीज़ देख लेंगे डिप्नॉइक। अच्छा, एफिनिटीज़ का मतलब क्या होता है? एफिनिटीज़ का मतलब होता है कनेक्शन, सिमिलैरिटी। तो हम कि मतलब और लोगों के साथ या और चीज़ों के साथ इनकी क्या सिमिलैरिटी है, क्या कनेक्शन है। तो हम डिप्नॉइक का कनेक्शन देखेंगे फिशेस के साथ क्या है। अच्छा, फिशेस ये भी फिशेस है लेकिन ये लंग फिशेस हैं। ठीक है, तो डिप्नॉइक लंग फिशेस हैं और हम ये मोस्टली फिशेस की बात करने जा रहे हैं। तो इनका क्या कनेक्शन है फिशेस के साथ? गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें भी प्रेजेंट होते हैं। फिन्स प्रेजेंट होते हैं, डिप्नॉइक फिशेस में भी प्रेजेंट होते हैं। स्केल प्रेजेंट होते हैं, डिप्नॉइक फिशेस में भी प्रेजेंट होते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम प्रेजेंट होता है, डिप्नॉइक फिशेस में भी प्रेजेंट होता है। स्पाइरल वेल्व प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में, इनमें भी प्रेजेंट होता है। स्पाइरल वेल्व करता क्या है इंटेस्टाइन में? ये इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया। किस लिए? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाए। ओके, एक्वेटिक मोड होता है लाइफ का, इनका भी एक्वेटिक मोड होता है। गॉट इट? अब हम एफिनिटीज़ देखेंगे एम्फीबियंस के साथ कि इनकी क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या कनेक्शन है एम्फीबियंस के साथ। किसका? डिप्नॉइक फिशेस। डिप्नॉइक फिशेस कौन? लंग फिशेस। ठीक है, जिनमें लंग्स और गिल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो उनका कनेक्शन देखेंगे एम्फीबियंस के साथ क्या है। ओके, इनमें प्रेजेंस ऑफ लंग्स होती है, इनमें भी होती है। ठीक है, इनमें प्रेजेंस ऑफ लंग्स होती है, इनमें भी होती है। ये यूरोटैलिक होते हैं, ये भी यूरोटैलिक होते हैं, मतलब एक्सक्रीट करते हैं क्या? यूरिया। इनमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनमें भी डबल सर्कुलेशन होता है। किन में? एम्फीबियंस में भी डबल सर्कुलेशन होता है और डिप्नॉइक फिशेस में भी डबल सर्कुलेशन होता है। चलिए अब हम एफिनिटीज़ देखेंगे क्रॉस। अच्छा, आपको एम्फीबियंस पता है क्या होते हैं? आप ये डायग्राम्स देख सकते हैं, ये होते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, अब हम एफिनिटीज़ की बात करेंगे, क्रॉसोपैट्रिजियंस की एफिनिटीज़ की बात करेंगे। तो ये कुछ ऐसी दिखती हैं क्रॉसोपैट्रिजियंस फिश, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो एफिनिटीज़ की हम बात करें तो हमें जैसे बताया गया है कि क्रॉसोपैट्रिजियंस क्या होती हैं? लोब्ड फिन फिशेस होती हैं। क्या होती हैं? लोब्ड फिन फिशेस। ठीक है, इन्हें मतलब कॉमनली जाना जाता है लोब्ड फिन फिशेस के नाम से। ओके, इनमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्लैशी लोब्ड फिन प्रेजेंट होते हैं। तो क्या डिप्नॉय में नहीं प्रेजेंट होते हैं? डिप्नॉय में भी तो फ्लैशी लोब्ड फिन्स ही प्रेजेंट है, जो कि स्ट्रक्चरली दोनों के देखने में सिमिलर ही लगते हैं। ठीक है, अब हम सिमिलरिटी देख लेंगे। सिमिलरिटीज़ देखने को मिल जाएंगी आपको स्कूल में। इनकी खोपड़ी सेम रहती है, इनकी बोन्स सेम रहती हैं, ब्रेन थोड़ा सा सेम रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इवन सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये जो फीचर्स हैं वो सिमिलर रहते हैं, यानी कि क्रॉसोपैट्रिजियंस के ये जो स्ट्रक्चर्स या ये जो फीचर्स हैं वो किससे मिलते जुलते हैं? डिप्नॉय से मिलते हैं। ठीक है, और इनको एंसेस्टर माना जाता है किसका? टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट का। इनको और डिप्नॉय को, मतलब दोनों ग्रुप्स को ऐसा माना जाता है कि ये जो है एंसेस्टर होते हैं किसके? एम्फीबियंस के या फिर टेरेस्ट्रियल वर्टेब्रेट्स के। ठीक है, अच्छा अब एग्जांपल्स देख लेते हैं डिप्नॉय के। तो हमारे पास जो पहला एग्जांपल है दैट इज़ प्रोटोपैट्रस। तो इससे कॉमन लैंग्वेज में क्या कहेंगे? अफ्रीकन लंगफिश। ठीक है, एंड लेपिडोसायरन दैट इज साउथ अमेरिकन लंगफिश। क्या? साउथ अमेरिकन लंगफिश। अब तीसरा हमारे पास जो एग्जांपल है दैट इज नियोकैराटोडस कॉमनली नोन एज ऑस्ट्रेलियन लंगफिश। तो यहाँ पर आपको डिप्नॉय फिशेस के एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, ऑस्ट्रेलियन लंगफिश एंड साउथ अमेरिकन लंगफिश एंड अफ्रीकन लंगफिश। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। और आई होप मैंने सब कुछ कवर किया है इस टॉपिक का। मैं चाहती तो इसे और लॉन्ग भी बना लेती, लेकिन लॉन्ग बनाने का कोई फ़ायदा इस वजह से नहीं है क्योंकि याद नहीं होगा इन सेंस कि बहुत टर्म्स इसमें जो है सिमिलर हैं और टॉपिक्स से। तो मुझे तो शॉर्ट के हिसाब से इतना ठीक लगा और ये सफिशेंट भी है। आप याद करके देखिएगा, ये सफिशेंट है, ये 300 वर्ड्स का हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर आपको और भी टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए हैं जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।